नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल फैमिली में सप्ताह की शाम को हमारी एक वीडियो आती है, स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट। यहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना दोस्तों मैं अपने होमवर्क कर रहा। तुमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, निफ्टी क्या 16,000 जाएगा या फिर नहीं जाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन दोस्तों निफ्टी में आज भयंकर तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी महज बहुत कम टाइम में ही फिर से 15,000 के लेवल को छू चुका है। दोस्तों आज की तेज़ी की वजह क्या है, मैंने स्पेसिफिकली इस वीडियो को कवर कर दिया है। बहुत लोग बीच में शाउट कर रहे थे कि निफ्टी 13,000 12,000 जाएगा, लेकिन तो फिर से निफ्टी ने बताया कि मार्केट अपने अकॉर्डिंग ही चलता है, हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो निफ्टी के ऑल टाइम हाई की बात की जाए 15,430 के आसपास हमें देखने को मिलता है, वो ये 15,450 के आसपास समझ सकते हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो अभी गाइस 300 पॉइंट के गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि इधर पे आया तो भाई प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि गाइस मैंने भी कुछ स्विंग ट्रेड कॉल लिया था तो उसमें प्रॉफिट बुक करते चल रहा हूँ। बिकॉज आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि एक स्विंग ट्रेड का अलग से डीमेट अकाउंट मेंटेन करिए, जहाँ पे आपके टारगेट हिट होते हैं तो आप निकलिए। लॉन्ग टर्म में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म तक छोड़िए। बिकॉज निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी बाउंस बैक भी करेगा, तो ये एक साइकिल है। तो इधर पे मुझे लगता है कि बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, मैंने खुद भी किया है। तो बड़े निवेशक इसका फिराक में रखते निवेशक आप देखें तो बियर्स को अगर कभी भी एक नेगेटिव न्यूज़ मिलती है तो हो सकता है कि निफ्टी फिर से 200-300 पॉइंट गिर जाए। गाइस, गिरावट और चढ़ाव हमेशा एक साइकिल होते हैं, याद रखिएगा। बियर मार्केट टेम्प्रोरी होता है, बुल मार्केट हमेशा परमानेंट होता है, ये सबूत सामने देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कुछ ऐसा स्टॉक्स बताइए जो एमओएस पे खड़ा है। देखिए दोस्तों, जब एमओएस पे स्टॉक आता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, उधर पर एक्शन नहीं लेते हैं तो स्टॉक महंगा हो जाता है। अब गाइस कोई स्टॉक को बताया निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अब इधर पर करेक्शन अगर होता है तो फिर से वो गिरावट देखने को मिलेगा। तो एनीवेज थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, मौका मिलेगा। स्टॉक मार्केट है, मौका मिलते ही रहता है। और जैसे ही मेरे रडार पे कोई अच्छे स्टॉक, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन जो फंडामेंटली सुपर स्टॉक अगर आते हैं तो मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा। बिकॉज हर दिन बाइंग सेलिंग नहीं होती, ऑब्जर्वेशन इज कि आप 10 दिन ऑब्जर्व करेंगे, 15 दिन ऑब्जर्व करेंगे, बस एक दिन ही मौका मिलेगा और उस एक दिन में ही दोस्तों आपको चौका मारना है, लेकिन एक्शन लोग ले नहीं पाते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें तो निफ्टी में भारी भरकम तेजी है। तो अगर आप देखें बहुत सारे जगह पे सेंसस को 61,000 के टारगेट से बताया जा रहा है। तो एनीवेज अगर आप देखें वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे क्रैश की संभावना देखने को नहीं मिल रही। बहुत लोग कमेंट में पूछे कि सर आपको क्या लगता है। मैंने पहले ही बताया था कि निफ्टी में जो मोमेंट है, बाई लो सेल हाई का मौका बार बार है। बस कभी एक नेगेटिव न्यूज़ आएगी इसी महीना या फिर अगले महीना तो फिर से निफ्टी 300-500 पॉइंट गिरेगा, तो एक मौका हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने सिखाया है कि अच्छे स्टॉक सही भाव पे आते हैं तो खरीदना है, चेज़ नहीं करना है। अगर आप वही पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा 15,000 के ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा, तो एक डाउन साइड का वेट कर सकते हैं। ये मेरी आपको सलाह होगी। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने आज के दिन स्पेशली एक वीडियो बना दिया है जहाँ थंबनेल है बाजार पलट गया, उसको देखना ना भूलें। इस एप्पल की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई कंपनी में कमी नहीं है, बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं, हाई अर्निंग्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इधर पे क्या हुआ है कि एप्पल की शेयर के प्राइस की बात की जाए 6,300 से 5,100 के आसपास है। दोस्तों ये होता है स्टॉक मार्केट में, हमेशा स्टॉक नहीं भागता, भागता है गिरता है, भागता है गिरता है। स्टॉक आपने लिया है वो तो अपने अच्छे स्टॉक को होल्ड किया है, गिरावट और भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा। आपने जेएमएम फॉर एग्जांपल देखा कि 7,000 का स्टॉक था, 3,600 पे आ गया, अभी वही स्टॉक 200 के आसपास है। तो ये होता है, बाउंस बैक भी करता है। तो कंपनी अच्छी है तो पैनिक मत करिए। जी हाँ, ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है। अगर आप देखें रफली तो हमें अच्छा खासा तकरीबन 17-18% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो जी हाँ, फ्रेश एंट्री की जा सकती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा करना है तो वेट कर सकते हैं। 5,000 के नीचे आता है 4,850 के आसपास तो एक बल कर सकते हैं। तो अभी टूटना मुझे पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन टूटता है तो ज़रूर जाएगा, लेकिन गिरता है तो पैनिक मत करिएगा। अच्छे स्टॉक्स 20 क्या 30% में गिर सकते हैं, लेकिन बाउंस बैक 300% दे देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिए हुए हैं तो एप्पल बहुत अच्छी कंपनी है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। इस HDFC लिमिटेड की बात की जाए, अच्छी कंपनी है। आपको मैंने बीच में याद है वीडियो बना के बताया था कि स्टॉक फटाफट में इसको खरीदिए, और जिन्होंने लिया तो उधर से 5-6% अप हो चुका है। तो भाई ये साल भर का FD होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें एक्सपेक्टेशन उतना ही करना चाहिए जो लॉजिकल होता है। तो मेरे हिसाब से HDFC लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है, और भाई बहुतों की पेरेंट कंपनी है। मैं बोलूँगा असली चैंपियन यही सब कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब बहुत ब्लू चिप कंपनी है गाइस, इन सब स्टॉक पर संदेह नहीं करते हैं। अभी भी चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए गिरता है 100-200 पॉइंट तो चिल्ला चिल्ली मत करिएगा। मैं बोलूँगा उधर पर उठाने का और मौका होता है। तो करंट मार्केट प्राइस में निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, ये स्टॉक आपको अभी भी 300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, चाहें तो ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब गाइस हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक देखने को मिलता है।
आज माइनर से हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जेएमएम फॉरवर्ड में, बिकॉज जेएमएम फॉरवर्ड की बात की जाए तो प्रीवियस कुछ समय से 30% अप था। उधर से अगर आप देखें तो 5-10% का जो प्रॉफिट बुकिंग है देखने को मिलेगा, लेकिन 28 तारीख को इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। उसके पहले एक तेजी बरकरार है, ब्रेकआउट चुके स्टॉक दे चुका है। तो मेरे हिसाब से जैसे बताया कि 5000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्वस्त होता है तो 4850 चाहे तो अपना जीटी लगा सकते हैं, कंपनी में भरोसा है, नहीं लगा सकते हैं, आपको लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लीव हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ऐसे स्टॉक ने दिखाया कि पेशेंस रहता है तो आपके प्राइस जरूर रिकवर होते हैं। अभी तक हमें नंबर्स देखने को नहीं मिले हैं बर्जर पेंट्स के, लेकिन मार्केट में अनुमान है बर्जर पेंट का। अब दोस्तों इधर पे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बीच में आपको याद होगा बर्जर पेंट 710 और 720 के आसपास था, आपको अच्छे से याद होगा। उधर पे गाइस मैंने, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं, दोस्तों 15 दिन के बाद है, 15-20 दिन की मैं बात बोल रहा हूँ। तो उधर पे मैंने बताया था कि स्टॉक खरीदने का टाइम आ चुका है, तो उधर पे लोगों ने एक्शन नहीं लिया। अभी बोल रहे हैं कि सर अभी खरीदें। गाइस एमओएस लेवल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। अब एक्शन क्यों लेने में दिक्कत होता है मुझे समझ में नहीं आता है। कंपनी इतनी अच्छी है, फंडामेंटल इतनी अच्छी देखने को मिलती है। आज निफ्टी भागा तो ये भी 10% भाग गया है। तो मेरे हिसाब से अभी तो भाई मार्जिन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो ध्यान रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म वो हमेशा मार्जिन ही मार्जिन है। लेकिन जिसको वेट करना है तो वेट कर सकते हैं 750 का, 760 का। लेकिन मेरे हिसाब से एक और डिप आ सकता है। अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो ये सब स्टॉक भी गिरेंगे, लेकिन फंडामेंटली आप देख सकते हैं कितना सुपर स्टॉक है, हमारा टॉप पिक स्टॉक है। हम इस पर बहुत भरोसा करते हैं। स्मॉल एशियन पेंट में लिए हो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं एक बार Q4 का नंबर देख लीजिए। लेकिन सही बात है, एमओएस जा चुका है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल गिरता है तो उतना मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ठीक है मैं इसको होल्ड करूंगा आने वाले 3-5 साल, तो अभी भी चाहे तो ले सकते हैं। इस बीच में HDFC बैंक लिमिटेड आपको अच्छे से पता है कि 1400 के नीचे देखने को मिल रहा था। आज 68 पॉइंट को उछाल ले 5% की तेजी। और मैंने बताया कि निफ्टी के हाथी की बात की जाए तो यही सब है, बैंक एंड NBFC के बिना काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में रिकवरी हुई तो बैंक के बिना नहीं हुई। टॉप गेनर में 4 टॉप 5 में दोस्तों आज बैंक ही थे, तो बिना बैंक के नहीं होता है। इसलिए पोर्टफोलियो में ये सब दिग्गज बैंक को जगह दे सकते हैं। अभी की बात की जाए तो 1500 के आसपास है फॉर लॉन्ग टर्म। ये मुझे प्राइस भी ख़राब नहीं लगता है, बिकॉज मुझे लगता है इसमें और भी 20% जाने की क्षमता है आने वाले इस 6 महीना 7 महीना के अंदर। होप्स हो कि आ जाए, लेकिन गिरता है तो कोई पैनिक नहीं करनी है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस मज़ा आ गया ICICI बैंक में। बीच में ये स्टॉक तो 570 के आसपास भी जा चुका था। उसके बाद फिर से जब निफ्टी 15,000 के ऊपर सक्सेसफुली बीट किया तो देख सकते हैं कि फिर से रिकवरी आई, फिर से गिरेगा निफ्टी तो ये भी गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेगा, लेकिन दोस्तों आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना होना चाहिए और आपको गट्स होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक को बाई करना अपने फंडामेंटल के रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 620, 630 या फिर मुझे लगता है कि 610 से लेके 620 तक आसपास एक डिप आता है 4-5% का, तो उधर पे मुझे लगता है कि एंट्री करने की मौका बन सकती है, मिल सकती है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और इधर पे आप चाहें तो ICICI बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म आराम से अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। गाइस JSW के नंबर्स आ चुके हैं और जी हाँ दोस्तों नंबर्स एकदम विस्फोटक देखने को मिल रहे हैं। EPS की बात की जाए तो 16 गुना बढ़ चुका है। EPS 1 से 16 हो चुका है। टॉप लाइन की बात की जाए, टॉप लाइन बहुत ही अच्छी है। बॉटम लाइन की बात की जाए तो वही बहुत अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की बात की जाए तो नो डाउट दोस्तों ये हो गए, टाटा स्टील हो गए, बहुत ही अच्छे हैं। और स्टील में बात की जाए तो 2 ही स्टील मुझे जनरली बहुत पसंद आती है, JSW, टाटा। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती हैं। तो अगर आप मेटल में निवेशित करना चाहते हैं तो ये सब कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो मैं थोड़ा मेटल से दूर भागता हूँ क्योंकि इधर पे प्लस माइनस होते रहता है। लेकिन जिनको मेटल में जाना है तो जी हाँ दोस्तों JSW स्टील होगा, टाटा स्टील होगा, ये सब अच्छी कंपनी देखने को मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर्स हैं आज फ्लैट देखने को मिला, नंबर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन मार्केट को इसका अनुमान पहले से ही था। इसीलिए गाइस इधर पे हमें अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिली थी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कंपनी पसंद है, रिसर्च आपकी सही है, आपको लगता है कि आपने पोर्टफोलियो में जा सकते हैं तो ही जाइएगा, जो कि मार्केट में दोस्तों वॉलेटिलिटी होती है और ये सब स्टॉक एक साइक्लिकल स्टॉक देखने को मिलते हैं। तो डाउन ट्रेंड में था तो अभी की बात की जाए तो अप ट्रेंड में हो गए। इन्फ्लेशन को लेके इनमें तेज़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और ये सब तेज़ी की वजह से कमोडिटीज़ में इन्फ्लेशन हो रहे हैं। तो कभी कुछ अगर नॉर्म्स आता है बाय द फेड या फिर RBI के द्वारा तो इधर पे गिरावट भी होती है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा तो ही इसमें डालिएगा। लेकिन स्टॉक के नंबर्स की बात की जाए तो एकदम माइंड ब्लोइंग इन्होंने नंबर पेश किए, टॉप नॉच नंबर पेश किए हैं। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस रूट मोबाइल की बात की जाए बहुत ही अच्छे नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए थे। Y-on-Y की बात की जाए ईयर ऑन ईयर इनके नंबर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 गुना के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे।
और क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा पिटाई देखने को मिला। तो बीच में गए ये स्टॉक 1800 के आसपास भी गया था, अभी 1500 के आसपास है। तो मैंने कमेंट में देखा कि बहुत लोग बोल रहे कि फंस गया। दोस्तों एप्पल की बात की जाए, रूटमॉल की बात की जाए तो ऐसे ही हमें इसी टाइप के बिजनेस देखने को मिलते हैं। लेकिन रूटमॉल की बात की जाए तो नंबर्स इन्होंने क्या क्वेश्चन मार्क वाला था? नहीं दोस्तों, नंबर इनके फैंटास्टिक थे। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहें तो CMP में बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा लेवल दिखाई पड़ रहा है और ये एकदम अच्छे सपोर्ट पे है। बिकॉज इस बार जब रैली आएगी मुझे लगता है कि 2000 के पार जा सकता है। लिए हुए तो लॉस है बिल्कुल मत बेचेगा, कंपनी फंडामेंटली अच्छी दिखाई पड़ती है। इस इन्फोएज की बात की जाए तो इधर पे आपको मैंने बहुत बार वीडियो बना के बताया भी है कि इन्फोएज में गिरावट क्यों हो रही है। इसके पहले आपको रीज़न भी एक्सप्लेन किया है कि मार्केट में जो इनके लाइक स्टार्टअप बिजनेस हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो पहला ही कंपनी है। जैसे आपको पता है जोमेटो की इसकी लिस्टिंग की बात चल रही है, तो वैल्यू अनलॉकिंग को लेके कोई लाइक कोई मतलब क्वेश्चन मार्क था कि कितनी वैल्यू अनलॉकिंग होगी नहीं होगी, जिसकी वजह से मार्केट फैक्टरिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कंपनी अच्छी है, डेट फ्री है, एकदम CMP में बाई हो सकता है। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आपको अभी कोई बाई करना है तो इन्फोएज को इधर से लेके 4000 के लेवल्स तक आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, फिर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। तो अगर 4000 के लेवल को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं 3600 दिख जाएगा। अब उसकी गारंटी मत रखिएगा, बिकॉज निफ्टी को बहुत लोग 14000 देख रहे थे, निफ्टी 15000 भाग गया है। तो अगर आपको कंपनी पसंद है तो इधर पे चाहे तो बाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बताया कि 4000 का सपोर्ट है, तो हो सकता है कि एक डबल बॉटम लगाने की कोशिश करें। तो 4000 से लेके 4500 ये इनके एकोमोडेशन जोन है। और कभी आपको 3600 में मिल जाए तो मैं बोलूँगा सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे खोने के लिए भाई सब कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। और इधर पे मुझे लगता है कि 4000 से लेकर 4200 एक MOS लेवल है, जहाँ पे आपको अच्छा मार्जिन मिलता है डेफ्री कंपनी में इंटर करने का। इस मज़ा आ गया SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आज फिर से 3% का देखने को मिल रहा है। इसके पहले आपको मैंने बताया था कि कैसे इनका नामांकन, मतलब इनका जो नाम है सामने आ रहा है किसमें, तो भाई जितने भी FNO स्टॉक्स होते हैं उसमें। और SBI कार्ड्स तो हमारा पहले से ही टॉपिक है। बीच में गए ये स्टॉक 920, 930, 970 तक भी आया था और फिर से महंगा हो चुका है 10-12%। और इसी वीक में 10% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म निवेशक भी अपने चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब देखिए स्टॉक तो भाग गया है, तो मेरे हिसाब से 1000 से लेके 1050 के नीचे कभी भी आते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करिएगा। शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट होता है उससे पैनिक मत करिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही शानदार है और मुझे लगता है कि इधर पे इनको बहुत ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, इनको और डीमार्ट को। अगर आप FNO की बात की जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत दमदार है, आप ज़रूर सीरियसली इसको चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। गाइस इधर पे इन्फोसिस तो ऑल टाइम हाई नहीं लगा रहा है, मतलब अभी बात की जाए IT में उतना वीकनेस देखने को मिल रहा है, उतनी तेज़ी नहीं है, बैंक एनबीएफसी भाग रहा है। लेकिन इसका टाइम भी आएगा जब बैंक एनबीएफसी गिरेंगे तो भाई मार्केट में संभालने के लिए कोई घोड़ा चाहिए। तो उधर पे IT और FMCG याद रखिएगा, IT प्लस FMCG यही दोस्तों दो घोड़े काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी भी दोस्तों मौका है इन्फोसिस में घुसने का, चाहे तो घुस सकते हैं। बिकॉज हमारे पास ये स्टॉक बहुत ही लॉन्ग समय से है, लॉन्ग अरसे से हैं, अच्छा खासा बोनस से भी नवाजता है, कंपनी डिफरी है, आपके पास है। होल्ड एंड कंटिन्यू कब भागेगा? तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में जब इनके ऑर्डर बुक्स इतने अच्छे हैं ज़रूर भागेगा। पेशेंस संग होल्ड करें, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। गाइस वेंकीज़ की बात की जाए, वेंकीज़ इंडिया लिमिटेड को पता है कि चिकन्स जो चिकन्स होते हैं उनमें डील करने वाली कंपनी है। तो 2268 के लगभग देखने को मिलता है। लेकिन जो कंपनी की बात की जाए बहुत वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बीच में मैंने बहुत से कमेंट्स किए सर इस कंपनी ने 2200%, 2500% रिटर्न दिया है तो क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन कंपनी ऐसा बताया कि चिकन में डील करती है, अच्छा बिजनेस में मॉडल देखने को मिलता है। लेकिन बहुत बार चिकन में कुछ बीमारी होती है जिसकी वजह से इनको एक सेंटिमेंटल ड्रॉबैक देखने को मिलता है। तो कंपनी मुझे लगता है कि इससे अच्छा अगर आपको इसी इंडस्ट्री में जाना है लाइक कंजम्पशन में, खाने पीने में, या फिर लाइक पोल्ट्री फार्म में, या फिर मछली में, फिश में, तो मुझे गैस इससे अच्छा अवंती फीड्स लगता है। बिकॉज मैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। आपके पास आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज मुझे इनके चार्ट बहुत ही आइडल दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऑल्दो कंपनी छोटी है तो वोलेटाइल है, आपको मर्जी है तो जा सकते हैं। लेकिन मुझे कंपनी पे संदेह कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी का जो चार्ट पैटर्न होता है प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ता। मैं इससे अच्छा अवंती फीड्स को मानता हूँ। एकदम खरीदना है, इस लेवल पे मैं बोलूँगा खरीदना ही खरीदना है। CMP में बाई करना है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक पे। बहुत लोग बोल रहे करना क्या भाई, करना है क्या, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आपके अकॉर्डिंग तो मार्केट ही ना चलता है, मार्केट हमेशा भागता है और गिरता है। तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम के आसपास देखने को मिल रहा है। ये तोड़ता है तो गिरावट इंटेंस होगी, लेकिन मुझे लगता है आपको दोस्तों अभी भी इधर बाई करना चाहिए। अभी भी गाड़ी छूटी नहीं है, फिर से लोग बाई करेंगे 4000 के ऊपर में। तो गाइस ये स्टॉक आपको 800 डिस्काउंट मिल रहे हैं और कितना चाहिए। और ऐसा नहीं कि स्टॉक आप खरीद लेंगे तो कल से ही भागना स्टार्ट कर देगा। पेशेंस लगता है भाई, पेशेंस लगता है। जिन्होंने दोस्तों इधर पे पेशेंस दिखाया उनको ही रिवॉर्ड मिलता है। तो जिन्होंने इतना होल्ड किया 1 साल, तो गाइस जो रैली आई बुल रैली, तो भाई पैसे 2 गुने 3 गुने हो गए ना। तो पेशेंस दीजिए, कंपनी बहुत बहुत शानदार है। और कंपनी दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो के छत के नीचे आती है, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है। आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और इस कंपनी को एकदम दबोचना चाहिए। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ऐसा स्टॉक दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में भी हम लोग भी इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं।
मेरी कम्युनिटी टाटा कंसल्टेंसी को लेके है, इनके चेयरमैन और इनके जो सीईओ है। दूसरे में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि टीसीएस के सीईओ का नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेट्स सी कौन सही उत्तर दे पाता है। एकदम जो सही उत्तर होगा मैं उसको हर्ट भी करूँगा, मतलब हर्ट रेट करूँगा और उनको पिन करने की भी कोशिश करूँगा। लेट्स सी कि कौन कितने जागरूक हैं। एकदम इनके जो सीईओ है और चेयरमैन है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बयान दिया है। मेरे हिसाब से टीसीएस डेफरी कंपनी है और इस लेवल पे एकदम उठाने का मौका बन सकता है इसमें, और एलटीआई में, इन्फोसिस में एकदम चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। इस हमारा फार्मा से वन ऑफ द फेवरेट कंपनी ऑफ माइन, डेविस लेबोरेटरी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छी है। कोई चाहते हैं फार्मा का मजबूत हो रहा है। बीच में दोस्तों ये स्टॉक 3600 के आसपास भी था। रेगुलरली बेसिस पे स्टॉक फटाफट में किसी भी माध्यम से मैंने बताया कि इधर इधर पे बाइंग कर सकते हैं। और जैसे बताया कि फार्मा के हर एक स्टॉक मुझे अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो स्टॉक अच्छे होते हैं मैं तारीफ भी करता हूँ दिल खोल के। तो डेविस लैब उसमें आता है और मुझे डॉक्टर रेड्डी से अच्छा लगता है। आप चार्ट पैटर्न से समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग इनके चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई पे भी है, तो सही मार्जिन नहीं है, ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो भाई रिस्क भी लेते हैं। तो मेरे हिसाब से डिप आता है तो एंट्री कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो भाई आराम से होल्ड एंड कंट्रोल करें। और लेना चाहते हैं कोई अच्छी कंपनी मतलब फार्मा में तो एकदम जा सकते हैं। और हेल्थ केयर में आपको पता है डॉक्टर लाल पैथलैब के स्टैंडर्ड नंबर पोस्ट किए थे, 2.5 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो समझ सकते हैं कि ये सब कंपनी दोस्तों एस्टेबल टॉपिक में आती हैं। फॉर लॉन्ग टर्म में इन सब स्टॉक को उठाना ना भूलें। इस ब्रिटानिया में डिविडेंड को लेके मतलब एक एक्सेट देखने को मिल रहा है। अब इधर पे बोनस दोस्तों वो डिवेंचर बोनस है, वो असली बोनस नहीं है। वो पेपर फॉर्म में आएगा, पीडीएफ फॉर्म में, वो बोनस नहीं है, याद रखिएगा। असल में अगर आप ब्रिटानिया की बात की जाए तो वो दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है। और इधर पे एक रेंज बाउंड देखने को मिल रही है। ऑल्दो आज निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, एफएमसीजी में सेक्टर की बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस है सही है। लेकिन एक डिप आता है 30-50 तो उधर पे एक स्विंग ट्रेड बनता है। आप चाहे तो उधर पे 200 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अवंती फीड्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बीच में हमने स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था, एकदम सुपर हिट स्विंग ट्रेड कॉल लगा। और इधर पे आप देखें तो अवंती फीड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों इधर पे ये स्टॉक 800 के आसपास, क्या 1000 के पहले ऊपर थे, उसके बाद 800 के लगभग थी। तो मुझे लगता है कोरोना वायरस का पैंडेमिक जाएगा तो श्रिम्स हो गए, इसके ऊपर आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको स्टडी पर्पज से ये स्टॉक रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इधर पे एक स्टडी होमवर्क कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करिए, इनके आरओई निकालिए, इनके फंडामेंटल एनालिसिस करिए, इनके बिजनेस मॉडल देखिए, इनके कैश फ्लो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एनीवेज अवंती फीड की चाहें तो मर्जी आपकी बाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है गाइस, 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन बहुत वोलेटाइल है। तो उतना एडजस्ट कर सकते हैं तो सही है, वरना मुझे लगता है कि डिप आता है 500 नीचे तो फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। लिए हो तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। इंडिया मार्ट इंटरमैच 7650 के आसपास जा चुका है। बीच में दोस्तों सीधा 1000 पॉइंट कमाने का मौका था। बीच में यही स्टॉक 6600 के पास गया था और एग्जैक्टली दोस्तों 1000 पॉइंट जा चुका है। तो अगर आप देखें मतलब रैली ठीक से देखें तो 15% से ऊपर इस कंपनी ने गाइस 15 दिन के अंदर ही पैसा बना के दिए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्विंग ट्रेड हमेशा नहीं आता, लेकिन जब मौका होता है लोग खरीदते नहीं हैं, लोगों को और बॉटम चाहिए। यही प्रॉब्लम है सबका दोस्तों। डेफरी कंपनी मैंने पहले बताया था। अब बहुत लोग पूछे कि सर कैसा जाएगा, 7000 जाएगा, 6700 जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि निफ्टी गिरेगा तो ये भी जाएगा, गिर सकता है, लेकिन गाइस अभी भी 10000 का स्टॉक है, लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1-2 स्टॉक चाहते हैं तो ले सकते हैं ना। और कभी भी गिरता है 7000 के नीचे तो बहुत अच्छा मार्जिन है गाइस, उधर पर और बढ़ा लीजिएगा। तो आपके पास पैसे होने चाहिए, चूँकि महंगा स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टॉक में काफ़ी दम है। और दोस्तों इधर पे हम लोग पहले ही बताते हैं कि हम लोग के पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बहुत भरोसा करते हैं और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कोई डेंट नहीं है भैया। कोई निकाल रहा है तो वो उनकी मर्जी, लेकिन कंपनी बहुत ही शुद्ध डेट फ्री है और आपको जरूर दोस्तों इन सब कंपनी पे फायदा हो सकता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट कल आने वाले हैं एम्बर इंटरप्राइजेस का नंबर दोस्तों मोरलेस एक फ्लैट ही देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मार्केट में आप देख सकते हैं कि उतना चेयर नहीं है, 3000 के आसपास ही है, वरना ये स्टॉक आपको 4000 के आसपास देखने को मिल सकता है। मुझे भी उम्मीद नहीं है कि नंबर्स उतने अच्छे आएंगे, क्योंकि एसी हो गए लाइक उसमें कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे इनके देखने को मिलते हैं क्लाइंट्स। तो मेरे हिसाब से उनके नंबर से मोरलेस फ्लैट ही थे, तो मुझे कुछ हाई उम्मीद नहीं है। लेकिन कंपनी क्या ख़राब है? बिल्कुल नहीं भाई, कंपनी में ह्यूज डिलीवरीज देखने को मिल रही है। आपके पास आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, और कहीं मिलता है दोस्तों 3000 के नीचे तो आराम से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सीएमपी में चाहे तो बाई कर सकते हैं। ये सब कंपनी की कहानी कुछ और है। अगर आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं आपको मुनाफा 101% होगा, इस बात को आपको मैं बता सकता हूँ। अभी की बात की जाए तो एसी को लेकर सेंटीमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन जल्दी वो चला जाएगा। ये सब टेम्प्रोरी है, लॉन्ग टर्म में आने वाले 6 महीना साल भर में ये कंपनी जरूर बाउंस पे करके दिखाएगी, तब एक नया ऑल टाइम हाई हिट करेगी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगता है लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोड ऑर्डर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।